यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से। 4 साल की थी तो सर में दर्द और फीवर, तो उसका डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी अब आई साइड नहीं रही, इसको स्कूल में डाल दो। जो हम फैमिली के बीच में नहीं रह सीख पाते हैं तो दोस्तों के बीच में रह के सीखना अल्टीमेट गोल है कि मुझे कंपटीशन में प्रिपरेशन करनी है और टीचिंग लाइन में जाना है। लेकिन मैं तो हमेशा अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने जिस हाल में रखा है वो बेहतर है मेरे। सोसाइटी में सबसे कोई मिथ है नहीं, मतलब लोगों की ये सोच यही है कि आँख नहीं है तो कुछ नहीं है, इनके लिए दुनिया अंधेरी है। लेकिन अगर अपनी रिस्पेक्ट बनानी है ब्लाइंड को तो सोसाइटी में ब्लाइंड के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत। और किसी ने कुछ बोल दिया कि टीचर ने तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे होगा नहीं, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, मैं सब कर पाऊँगी। जब और लोग कर ले रहे हैं तो अल्लाह पाक ने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाला होगा, तो मैं हर कुछ कर पाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उंजिला और ये मेरा चैनल का पहला बस या थोड़ी सी बातचीत कह सकते हैं एक अपी के साथ। और ये कौन है वो ये खुद ही बताएंगी अपी कि ये कौन है और मैं आज किसके साथ बैठी हुई हूँ। तो मे भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग तो नहीं होगा। ऑब्वियसली अपी से मैंने बात की है, लाइक वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो ये आपके लिए मोटिवेटिंग भी हो सकता है, इट विल बी फन। तो विदाउट गेटिंग वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। तो अपी मेरा पहला क्वेश्चन कि आपका नाम, तो आपका नाम, आप कहाँ से हैं, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ कि आप कहाँ पैदा हुई, यहाँ कैसे आई, घर में कौन कौन है, या बस थोड़ा। मेरा नाम आबिदा और मैंने स्कूलिंग आप कहाँ पैदा हुई, आप कहाँ से हैं मतलब? अच्छा, मैं यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, उसके बाद हमारी पढ़ाई सेंट मैरीज कॉन्वेंट स्कूल वाराणसी से हुई। फिर वहाँ हमने बहुत AMU की काफ़ी तारीफ सुनी, वो बहुत अच्छा है, तो फिर इस वजह से फिर मैं यहाँ आ गई। फिर मैंने ऑलमोस्ट सारी एजुकेशन यहीं कंप्लीट किया, 6 क्लास से लेके PhD। अच्छा, और आपकी घर में कौन कौन है? हम लोग घर में 2 बहन और 4 भाई। हाँ, मेरी अम्मी है। अम्मी हैं, तो सबसे ज़्यादा घर में किससे लगाव है आपको, किससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं आप? सबसे ही करती हूँ ऑलमोस्ट सबसे ही करती। अभी मुझसे भी प्यार करती हैं वैसे। तो अच्छा, आपकी मतलब जो कंडीशन है, लाइक आप कम्प्लीटली ब्लाइंड हैं या पार्शियल ब्लाइंड है? कम्प्लीटली ब्लाइंड। आप कम्प्लीटली ब्लाइंड है, और ये कैसे हुआ, लाइक बाय बर्थ था या? नहीं, बाय बर्थ नहीं था, लेट ब्लाइंड हूँ। 4 साल की थी तो सर में दर्द और फीवर। क्या हुआ मतलब जब आप 4 साल की थी, आपको हाँ, काफ़ी सारे सिम्टम्स आ रहे थे? हाँ, तो फिर मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई, तो उसका डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी अब आई साइड नहीं रही, इसको स्कूल में डाल दो। तो फिर मेरे पेरेंट्स ने स्कूल ढूंढना शुरू किया, फिर स्कूल मिला तो फिर उन्होंने हमें स्कूल में एडमिशन करा। स्कूल में? हाँ। अच्छा, तो मतलब जब आप 4 साल की थी तो आप इतना कॉन्शियस नहीं होंगे, मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा इतना ज़्यादा, या आप कॉन्शियस नहीं, आपको कुछ याद है उस नहीं, टाइम तो के बारे 4 में? साल की थी तो मैं 5वें साल में मेरा एडमिशन हुआ। 4 साल में ब्लाइंड हुई, बताइए 6 महीने या साल भर के बाद मेरा एडमिशन। तो मतलब आपको कुछ याद है कि मतलब कुछ भी, लाइक आपकी विजुअलिटी या आपको कुछ दिखता हो, या उस टाइम का कुछ भी ऐसा कुछ? हाँ, जैसे कि थोड़ा बहुत कुछ आप मतलब कलर वगैरह ये सब थोड़ा याद है। थोड़ा याद है? हाँ, लेकिन पेरेंट्स का फेस नहीं याद। पेरेंट्स का फेस 4 साल का बच्चा कितना ही होता है। अच्छा, आपके हिसाब से मतलब आप दुनिया को, लाइक वर्ल्ड को, अपने आसपास की चीज़ों को मतलब कैसे विजुअलाइज करती, कैसे इमेजिन करती, मतलब आपके हिसाब से? अच्छा, आप टच करके ना, मैं जो कुछ भी कोई भी चीज़ होती है वो हम टच करके फील करते हैं। नहीं, वो आप टच करके फील करती, मतलब आप इस वर्ल्ड को कैसे इमेजिन करती? लाइक 4 साल का बच्चा तो इतना नहीं कॉन्शियस होता है तो कि उस टाइम तो हमें इतनी समझ नहीं थी ना। Exactly. अब जब बड़े हो गए तो धीरे धीरे समझ आई। हाँ। और आप मुझे कैसे विजुअलाइज करती है, मैं कैसी दिखती हूँ? मेरे 2 सींग हैं, 2 लंबे लंबे दांत हैं। बस वही इमेजिन करती हूँ कि पतली सी है। How you know? आपको कैसे पता?
एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर बनने वाली है। That's so sweet of you. But आपने कैसे क्या इमेजिन किया कि मैं तो चलिए थोड़ा सा एकेडमिकली बात कर लेते हैं। आपने जैसे बताया कि आप 6th क्लास से हैं एमयू में, तो अभी आप रिसेंटली किस कोर्स में हैं? अभी मैं PhD में। PhD में। तो हिंदी आपका से तो वही PhD कर रही ब्रेन हूँ। के थ्रू नहीं, अब तो हम लोग अब तो काफ़ी एडवांस हो गई है टेक्नोलॉजी, तो हम लोग ऐप वगैरह से रीड करते हैं और फिर ब्रेल में लिखते हैं और लैपटॉप पे भी लिखते हैं। और हाँ, और रीडिंग के लिए तो ऐप आ ही गया है, तो वो हमें पढ़ के हम डाउनलोड करते हैं, फिर वो हमें पढ़ के सुना देता है, फिर हम पढ़ लेते हैं। और आप क्लासेस वगैरह कैसे मैनेज करती हैं? खुद जाते हैं। आप जाती हैं और हाँ, मैनेज कैसे करती हैं आप यहाँ से वहाँ तक जाना, लाइक ट्रांसपोर्टेशन? हाँ, रिक्शा जैसे पास है तो जी जी। वॉक करके चले जाते हैं, और अब दूर है तो रिक्शा करते हैं, ई रिक्शा। और आपकी जैसे कि डे टू डे जैसे कि डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ होती है, जैसे मैंने आपको देखा था कि आप एग बॉईल कर रही थी प्रॉपरली, और मैंने आपको बर्तन धुलते हुए भी देखा है, और माशाल्लाह से हाँ, आपका सूट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप ये सारी चीज़ें मतलब आप कैसे मैनेज करती हैं सारी चीज़ें? ये सब हम चीज़ें हमें शुरू से ही हमें सिखाई गई होती है ना। जाती हैं आपको? अब मेन बात है कि फैमिली का भी वो इफेक्ट होता है, जी, जी। फैमिली भी हमें आपकी बताती है फैमिली क्या बहुत अच्छा है। सपोर्टिव थी। हाँ, सपोर्टिव है, और वो हमें हर चीज़ बताती है, ये अच्छा है, ये सही नहीं है, तो इस तरीके से। और फिर दोस्तों के साथ रह के बहुत सी चीज़ें हम जो हम फैमिली के बीच में नहीं सीख पाते हैं, जी, तो वो दोस्तों दोस्त के बीच में रह के सिखा देते सीखते हैं। इसलिए अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। आपकी कोई बिल्कुल। दोस्त है? हाँ, मेरे तो बहुत माशाल्लाह जैसे बहुत कि? दोस्त है। मेरी दोस्त है अरीबा, यास्मीन, और एक मेरा फ्रेंड है इमरान। आपके तो मुझसे ज़्यादा दोस्त हैं हाँ, अपने। माशाल्लाह बहुत इतने सारे दोस्त तो friends मेरे हैं। भी नहीं हैं। अच्छे दोस्त होना बहुत ज़रूरी है आपको ज़िंदगी में आगे पुश करने के लिए, मोटिवेटेड रखने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए। और एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आपको आपके प्रोज एंड कॉन्स के साथ आपको एक्सेप्ट करे। ओके, तो अच्छा जैसे कि फॉर मी डेली मेरा ये मोटिव रहता है कि चलो ठीक है, मुझे क्लास जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, लाइक मेरा अल्टीमेट गोल वो है। ओके, तो आपका अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ में? मतलब मेरा अल्टीमेट गोल है कि मुझे कंपटीशन की प्रिपरेशन करनी है और टीचिंग लाइन में जाना है। टीचिंग लाइन में? हाँ हाँ, इंशाल्लाह प्रोफेसर बनना इंशाल्लाह, है, इंशाल्लाह। असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये बहुत इंस्पायरिंग। और आपसे थोड़ा सा सोशली क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो सोसाइटी है, लाइक जो आपके आसपास के लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं या जो भी है, तो मतलब आपको क्या लगता है कि सोसाइटी के सबसे बड़े मिसकंसेप्शन क्या होते हैं? मतलब एज अ ब्लाइंड या स्पेशली सोसाइटी में सबसे कोई मिथ है नहीं, मतलब लोगों की ये सोच यही है हाँ, वही लोगों की कि सोच। आँख नहीं है तो कुछ नहीं है, Exactly. इनके लिए दुनिया अंधेरी है। लेकिन अगर अपनी रिस्पेक्ट बनानी है ब्लाइंड को, तो सोसाइटी में ब्लाइंड के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत और इम्पोर्टेंट। एजुकेशन तो लाइक आप ब्लाइंड हो या ना भी हो, तो एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आपकी आइडेंटिटी बनाने के वो लिए। ठीक है, लेकिन ब्लाइंड के लिए बहुत ज़्यादा जी, इम्पोर्टेंट अपनी। लगता है। अच्छा, और आप अपनी ठीक है, हो गया। आप अपनी उन मिसकॉन्सेप्शंस को कैसे ब्रेक करती हैं अपनी लाइफ में? तो वही एजुकेशन के थ्रू। हाँ, और अपने आप को कुछ चीज़ों को रिलेट करके मोटिवेट कर जैसे कि जैसे कभी किसी ने कुछ बोल दिया जी। कि किसी टीचर ने कि तुम ये नहीं कर पाओगी, तुमसे होगा नहीं, तो मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं, मैं सब कर पाऊँगी। जब और लोग कर ले रहे हैं तो अल्लाह पाक ने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकाला होगा, तो मैं हर कुछ कर पाऊँगी। इस तरीके से मैं अपने आप को डे टू डे मोटिवेट करती रहती हूँ। बहुत अच्छा। अच्छा, आपके अब तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है लाइफ में? अभी तो नहीं है, अभी मतलब कर रहे हैं। क्यों prepare नहीं? कर रहे अभी हैं। आप मतलब घर से इतना दूर achievement- सारी चीज़ें नहीं, वो मैनेज ठीक करती है, हैं। लेकिन ये सब तो मेरे लिए वो तो मुझे निकलना ही था ना उसके लिए, एजुकेशन के लिए। अच्छा, आप गाने सुनती हैं? हाँ, सुनती हूँ। अच्छा, आपको फेवरेट सिंगर कौन है? नहीं, वैसे ही सिंगर नहीं, मतलब वैसे ही सुन लेती हूँ। कौन आपका मस्ती फेवरेट में। गाना कौन सा है? नहीं, जैसे मुझे गजल वगैरह बहुत गजल अच्छा आता कोई है। हाँ तो आप गजल सुनना पसंद करती हैं? हाँ। शायरी का शौक रखती हैं आप? हाँ, सुनती हूँ। अच्छा, और आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में तो मुझे जैसे स्वीट डिश, मीठा बहुत पसंद आपको करती हूँ। मीठा तरह तरह की, मतलब स्वीट्स वगैरह, जी। जैसे कि आप चॉकलेट हो गई, टॉफ़ी हो गई, स्वीट्स। अच्छा, आप मूवीज़ देखती हैं? मतलब आपके मतलब- पास फ़ोन है तो आप उसको कैसे ऑपरेट करती हैं? टच करके हमारा फ़ोन ना बोलता है, अच्छा, ओके। टॉकिंग वाला होता है ना। टॉकिंग फ़ोन होता हाँ, तो सीरियल वगैरह देख लेते हैं। है। सीरियल देखती हैं जैसे आप? हाँ, सीरियल पाकिस्तानी सीरियल कौन सा पाकिस्तानी सीरियल देख रही हैं आजकल देखिए आप? मैंने
शिद्दत देखा है, मेरी ज़ात ज़र्रे बेनिशा देखा है, मेहंदी सीरियल देखी है, और ऐसे बहुत सारे सीरियल देखे। तो आप एक अपना अच्छा, जैसे कि हम कुछ चीज़ इमेजिन करते हैं, हाँ। ठीक है, तो एक पिक्टोरियल व्यू बना लेते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी, वो जैसे कि कभी तो कभी ऐसे ही मैं बिजी होती हूँ हम तो भी थिंकिंग ऑफ व्यू बनाते हैं ना। जो होता है मतलब हाँ, आप हाँ। कलर्स इमेजिन, ऑब्वियसली आप जो है हाँ, हाँ। लेट ब्लाइंड है तो हाँ, आप हाँ। इमेजिन कर पाती हैं कलर्स? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपको ड्रीम्स आते हैं? हाँ, क्योंकि मैं लेट ब्लाइंड हूँ ना, ड्रीम तो आए। ड्रीम्स आते हैं आपको? सेम टू सेम जैसे हमने बचपन में देखा है, जी जी जी, वही सेम कलर वलर सब दिखते हैं। सारे सेम कलर देखते हैं। हाँ। आप प्रॉपर ऐसे देख पाती हैं? हाँ, प्रॉपर सब कुछ। प्रॉपर। अब तक का सबसे अच्छा ड्रीम कौन सा है आपका? मतलब कोई ऐसा ड्रीम जो कि याद है कोई ड्रीम आपको? ड्रीम तो नहीं याद है, लेकिन हाँ बचपन में जब मैं कोई ड्रीम देखती थी तो मुझे बहुत खुशी होती थी, क्यों? बहुत अच्छा लगता था। अच्छा क्योंकि लगता था। हमेशा घर को इमेजिन करती थी, जी। पेरेंट्स को याद करती थी, जी। तो पेरेंट्स हमें कुछ ना कुछ उसमें ख्वाब में देते होते थे कि ये खा लो, ये कर लो, तो वो बहुत खुश हो जाती थी। नाइस। अच्छा, कोई शरारत बचपन की याद है या घर वाले बताते हैं? हाँ, बहुत शरारत किया है, स्कूल में बहुत शरारत करते थे, और पेड़ पे चढ़ जाते थे, और रात में पेड़ पे जाके फ्रूट्स तोड़ते थे, और घर में जो है, घर में अगर हमें कोई थोड़ा सा भी नोचता था या कुछ भी छेड़ता था रोने तो फिर हम उसको पकड़ के बहुत प्यार से बुलाते थे, फिर उसको पकड़ के खूब मारते थे। That's so sweet. कि हम ब्लाइंड है तो तुम मेरे साथ बदतमीजी इसलिए कर रही हो, तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया। तो पिटाई हुई है आपके बचपन में? हाँ, पिटाई होती थी। पिटाई होती थी? हाँ, किन बातों पे ज्यादा पिटती थी आप? वो इसलिए जब घर पे कुछ काम बिगाड़ती थी कुछ, तो कि किसी को बाहर पीट के आती थी, इसलिए बाहर भी पीट के आती थी आपकी? खेलने जाती थी ना तो लड़ाई करके आती थी। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? हाँ, फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट, अब मैं तो जिस सब्जेक्ट से पढ़ रही हूँ मैं तो उसी को बताऊंगी, हिंदी। हिंदी। हाँ। अच्छा, और सबसे बुरा सब्जेक्ट कौन लगता है? मैथ्स? बुरा तो खैर कोई आज तक नहीं लगा। कोई मतलब कुछ ऐसा जो कि नहीं, आपको ऐसा नहीं, लगता हो नहीं। ये नहीं होना नहीं, चाहिए? बुरा लगा ही नहीं, कोई नहीं क्योंकि लगा? मैंने इतनी डीप किसी सब्जेक्ट की स्टडी की ही नहीं। अच्छा। इसलिए मुझे कोई बुरा ही नहीं लगा। थोड़ा थोड़ा सब पढ़ा है, इतना हाँ। पढ़ा है कि बुरा ना लगे। हाँ, बस बस। लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगी, लाइक जो अपनी लाइफ में मतलब बहुत मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगी कि कभी भी इंसान को किसी और को अपने आप से कमतर नहीं समझना चाहिए, और किसी को मतलब अपने आप से कम नहीं दिखाना चाहिए कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं होगा। मतलब हमेशा इंसान को पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए और पॉजिटिव सजेशन देने चाहिए। तो थैंक यू अपी सो मच, आपने अपना टाइम निकाला, इतना ओके, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रीशियस टाइम निकाला, और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बताइए आपको कैसा लगा सामने देखकर? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं और कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, और आपके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लगे, और मैंने बहुत खुशी हुई मुझे आंसर देने की। मैंने आंसर किया तो बोल दीजिए फॉलो अनएबेटेड उंजिला, फॉलो अनएबेटेड उंजिला। आप बोल देखिए उंजिला को फॉलो कर दीजिए, उंजिला को फॉलो कर दीजिए, और इसका यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब इसका करिएगा। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू।